आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर आपको MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से क्लासेस चला रहे हैं और अब तक हमारी एक इकाई कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी दूसरी इकाई भी कंप्लीट होने वाली है। और दूसरी इकाई का जो हमारा अंतिम उपशीर्षक है, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, यानी कि कंप्यूटर में कैसे हिंदी के प्रयोग को हमें देखने को मिलता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर विकसित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज ही क्लास में देखेंगे। आपको यहाँ पर वही तथ्य कराए जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी इतर तथ्य आपको नहीं कराया जा रहा जो कि फालतू का हो। यहाँ पर सिर्फ वही तथ्य रखे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग की, तो कंप्यूटर में किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है या हिंदी से संबंधित कौन कौन से सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं, हिंदी शब्द संसाधन कौन से हैं, ठीक है, कौन से वर्ड प्रोसेसर हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज ही क्लास में जानेंगे। अगर हम बात करते हैं सन 1977 की, तो ध्यान देंगे सन 1977 में हैदराबाद की ECIL नाम कंपनी ने फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी भाषा को कंप्यूटर पर उतारा। ध्यान देंगे, पहली बार हिंदी भाषा को कंप्यूटर पर कब उतारा गया? सन 1977 में। किसके द्वारा? हैदराबाद की ECIL नामक कंपनी के द्वारा। ठीक है, फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार क्या हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। विश्व में पहले हिंदी पोर्टल वेब दुनिया का विकास webdunia.com इंडिया लिमिटेड ने किया, जो 23 सितंबर 1999 को इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ। तो आपको ये तथ्य भी ध्यान में रखना है कि वेब दुनिया में जो हिंदी का जो प्रयोग है, ठीक है, जो हिंदी का पोर्टल है, तो इसका जो विकास है वो .com इंडिया लिमिटेड ने 23 सितंबर 1999 में इंटरनेट पर किया। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस पोर्टल के जनक कौन थे? अब देखिए इस पोर्टल के जनक कौन है, तो श्री विजय छजलानी। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस पोर्टल के माध्यम से देवनागरी लिपि की शक्ति संभावनाओं को उजागर किया गया। ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये कंप्यूटर के दो अंग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये तो आपको पता ही है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ना है, जो कंप्यूटर में हिंदी का किस प्रकार से प्रयोग किया गया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर विकसित किए गए, चाहे वो हिंदी शब्द संसाधन हो या हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर हो। तो ये सारे तथ्य, क्योंकि प्रश्न आपके इन सॉफ्टवेयर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयरों में सुपर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, जो अंग्रेजी दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद कर देता है। यह सॉफ्टवेयर अंग्रेजी तथा हिंदी शब्द संसाधक, ध्यान देंगे हिंदी शब्द संसाधक यानी कि वर्ड प्रोसेसर के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। पहले के समय में आप देखते हैं कि हिंदी में कार्य नहीं होता था कंप्यूटर पर, लेकिन 1977 के बाद किस प्रकार से हिंदी के लिए यहाँ पर कार्य किया जाने लगा। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि अब क्या है, जो गूगल है, ठीक है, AI है, वो भी क्या है, हिंदी में कार्य करने में सक्षम है। तो ये कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, किस प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो डिजिटल भी एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्य हैं अब हिंदी में होने लगे हैं। अब देखिए, क्योंकि अब देखिए प्रश्न आपके कहाँ से बनते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला हिंदी से संबंधित कौन कौन से शब्द संसाधन हैं, ठीक है, हिंदी वर्तनी शोधक कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो ये प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं। इसीलिए देखिए वही तथ्य आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिंदी शब्द संसाधन की, ध्यान देंगे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये प्रश्न यहीं से बनते हैं। हिंदी शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग हिंदी में पत्र, निबंध, आलेख, रिपोर्ट लिखने के लिए किया जाता है। अब देखिए सीधी सी बात है, MS वर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, आप इसमें पत्र, निबंध, आलेख, रिपोर्ट लिखने के क्या है, वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। अब हमको क्या है, हिंदी शब्द संसाधन से संबंधित, यानी कि जो हिंदी से संबंधित जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखने, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। तो देखिए MS वर्ड, तो इसमें देखिए हिंदी में भी टाइपिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सुलेख, अक्षरमाला, वेंचुरा पब्लिशर, पेज मेकर, शब्द रतन, कीज, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बहुभाषी वर्ड प्रोसेसर, ई-पत्र, देववेश, MS आउटलुक, तो ये क्या है आपके हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी शब्द संसाधन, यानी कि इसमें क्या है, हिंदी में भी कार्य किया जाता है इन सॉफ्टवेयरों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सन 1980 में दिल्ली की DCM कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला यानी कि हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी शब्द संसाधन को तैयार किया। अब 1980 में दिल्ली की DCM कंपनी ने सिद्धार्थ नामक एक मशीन का निर्माण किया और इसमें जो शब्दमाला दी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में दी। तो द्विभाषी शब्द संसाधन को तैयार किसने किया है? सिद्धार्थ नामक मशीन ने। हैदराबाद की CMC नामक कंपनी ने 3 भाषाओं, ध्यान देंगे, अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा में शब्द संसाधन के लिए लिपि नामक मशीन
तैयार की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो लिपि नामक मशीन है, इनमें 3 भाषाओं को लाया गया, अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है, और एक कोई भी भाषा। इसके साथ ही अगर हम बात करें डीबेस, लोटस, कोबोल आदि मानक पैकेजों का सुलिपि सॉफ्टवेयर द्वारा द्विभाषिक रूप में चलाया जाता है। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर ने, ध्यान देंगे, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर ने रोमचिप के नाम से, किस नाम से, रोमचिप के नाम से एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसमें किसी भी भाषा को हिंदी, मराठी और संस्कृत में पढ़ाया जा सकता है। किसने? केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर ने रोमचिप नाम से एक ऐसे सॉफ्टवेयर को विकसित किया जिसमें किसी भी भाषा को हिंदी, मराठी और संस्कृत में पढ़ाया जा सकता है। ठीक। ओसो स्पेल बाइंडर हिंदी शब्द सागर नामक वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर हिंदी में विकसित किए गए। आप देखिए हिंदी शब्द संसाधन आपने देखे, तो हिंदी शब्द संसाधन कौन से हैं? प्रश्न देखिए यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? MS वर्ड, सुलेख, अक्षरमाला, वेंचुरा पब्लिशर, पेसमेकर, शब्द रतन की कीज, बहुभाषी वर्ड प्रोसेसर, ई पत्र, देवबेस, MS आउटलुक। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर की। तो हिंदी में किस प्रकार से जो वर्तनी है उसको किस प्रकार शुद्ध किया जाए, ठीक है। तो कौन से सॉफ्टवेयर विकसित किए गए? तो आपको ध्यान में रखना है ओसो स्पेल बाइंडर हिंदी शब्द सागर, ओसो स्पेल बाइंडर हिंदी शब्द सागर, ठीक है। तो ये वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके तरह हमें और भी सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कॉल सॉफ्टवेयर, ध्यान देंगे हिंदी वर्तनी में कॉल सॉफ्टवेयर हो गया, समिट डिक्शनरी हो गया, अक्षरमाला फॉर्म्स, हिंदी ग्रामर चेकिंग, एडवांस स्क्रिप्ट प्रोसेसर, जिस्ट वर्ड प्रोसेसर, एपेक्स लैंग्वेज प्रोसेसर, श्रीलिपि। तो ये क्या है? हिंदी की वर्तनी को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो हिंदी वर्तनी के शोधक सॉफ्टवेयर के रूप में कॉल सॉफ्टवेयर, समिट डिक्शनरी, अक्षरमाला फॉर्म्स, हिंदी ग्रामर चेकिंग, एडवांस स्क्रिप्ट प्रोसेसर, जिस्ट वर्ड प्रोसेसर, एपेक्स लैंग्वेज प्रोसेसर और श्रीलिपि को रखा गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है? हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर हैं। प्रश्न देखिए कैसे बन जाते हैं। अगर प्रश्न ये बन जाए कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, तो हिंदी से संबंधित कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? तो सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी में शब्द संसाधन से संबंधित कौन से सॉफ्टवेयर हैं। अब मान लीजिए आपके वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर दे दिए गए, अब उसमें से आपको क्या शब्द संसाधन वाला सॉफ्टवेयर निकालना है। तो जब तक आपको हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर और हिंदी शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर पता नहीं होगा तब तक आप क्या है आंसर को चूज नहीं कर सकते। इसीलिए आपको हिंदी शब्द संसाधन के सॉफ्टवेयर भी याद रखने हैं और हिंदी में वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर भी याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से ही बनते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर कौन कौन से? कॉल सॉफ्टवेयर, समिट डिक्शनरी, अक्षरमाला फॉर्म्स, हिंदी ग्रामर चेकिंग, एडवांस स्क्रिप्ट प्रोसेसर, जिस्ट वर्ड प्रोसेसर, एपेक्स लैंग्वेज प्रोसेसर और श्रीलिपि। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। IIT बेंगलोर के प्रोफेसर PC गणेश सुंदरम ने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और रूसी, ध्यान देंगे, और रूसी भाषा के सरल वाक्यों के पारस्परिक अनुवाद करने के लिए विशेष प्रकार की अनुवाद प्रणालियों को विकास करके उसका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके साथ देखिएगा इंटरलिंग्वा पाणिनीय फ्रेमवर्क नामक अनुवादक सॉफ्टवेयर का निर्माण IIT कानपुर और संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के सहयोग से किया गया। अब यहाँ पर जो इंटरलिंग्वा पाणिनीय फ्रेमवर्क नामक जो अनुवादक सॉफ्टवेयर है, यानी कि किसी और लैंग्वेज का हम चाहें तो हिंदी में भी उसका अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अनुवादक जो सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो विकास है, इसकी जो उत्पत्ति किसने करी है? IIT कानपुर तथा संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के सहयोग से इस सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। तो इंटरलिंग्वा पाणिनीय फ्रेमवर्क कैसा सॉफ्टवेयर है? अनुवादक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी भाषा का हिंदी में, ठीक है, या फिर किसी भी भारतीय भाषा में इसका अनुवाद कर सकता है, ठीक। इसके साथ हम बात करते हैं स्क्रीन टॉक नामक अनुवादक सॉफ्टवेयर की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरलिंग्वा पाणिनीय फ्रेमवर्क तो है ही अनुवादक सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके साथ ही आपको स्क्रीन टॉक भी याद रखना है। स्क्रीन टॉक भी क्या है? एक अनुवादक सॉफ्टवेयर है और इसका निर्माण क्या है? राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर केंद्र मुंबई ने किया है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। इंटरलिंग्वा पाणिनीय फ्रेमवर्क का किसने किया था? IIT कानपुर और संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति ने क्या है एक दूसरे के सहयोग से इस सॉफ्टवेयर का विकास किया था। लेकिन स्क्रीन टॉक का जो ये सॉफ्टवेयर विकसित किया गया किसने किया है? राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर केंद्र मुंबई ने, ठीक। इसके साथ देखिएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान ने शक्ति सॉफ्टवेयर, ये भी क्या एक अनुवादक सॉफ्टवेयर है, इसका निर्माण किया। अब देखिए हिंदी भाषा में शिक्षा देने के लिए विकसित किए गए प्रमुख सॉफ्टवेयर।
आपको ध्यान क्या रखना है, हिंदी शब्द संसाधन के कौन से सॉफ्टवेयर हैं, हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ठीक है, अनुवादक सॉफ्टवेयर कौन से हैं, और हिंदी भाषा की शिक्षा देने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तभी तो मैं बोल रही थी कि आपको कंप्यूटर में कौन कौन से हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अब देखिए हिंदी भाषा की शिक्षा देने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है लीला। तो लीला विजुअल हिंदी, ऑनलाइन कोर्सेज, रैपिडली लर्न हिंदी, लिंगोटेक सॉफ्टवेयर, भारतवाणी हिंदी टीचर, हिंदी गुरु सीडी, ये आपके क्या है, हिंदी भाषा में शिक्षा देने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। लीला के आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यहाँ पर लिखा गया है लर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आपको पूरी फुल फॉर्म याद रखनी है। विजुअल हिंदी, ऑनलाइन कोर्सेज, रैपिडली लर्न हिंदी, लिंगोटेक सॉफ्टवेयर, भारतवाणी हिंदी टीचर और हिंदी गुरु सीडी, ये आपके हिंदी भाषा में शिक्षा देने के लिए विकसित किए गए सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की 3 विधियां देखने को मिलती हैं, रेमिंगटन टाइपिंग, इनस्क्रिप्ट टाइपिंग और फोनेटिक टाइपिंग। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इनस्क्रिप्ट भारत की आधिकारिक टाइपिंग है जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया है। ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर में हिंदी अनुप्रयोग, तो कंप्यूटर में किस प्रकार से हिंदी के प्रयोग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, हिंदी शब्द संसाधन की। तो हिंदी शब्द संसाधन के अंतर्गत हमने MS वर्ड को, सुलेख, अक्षरमाला, वेंचुरा पब्लिशर, पेज मेकर, शब्द रतन, किकीज, बहुभाषी वर्ड प्रोसेसर, ई पत्र, देव बेस, MS आउटलुक, इनको देखा। अगर हम बात करें, ध्यान देंगे अनुवादक सॉफ्टवेयर की, तो अनुवादक सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जो कि हमने आपको बताए थे। अनुवादक सॉफ्टवेयर इंटरलिंग्वा पार्डनिया फ्रेमवर्क किसके सहयोग से बने, तो ये IIT कानपुर और संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के सहयोग से ये बना। इसके साथ स्क्रीन टॉक अनुवादक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो इसे किसने बनाया, तो राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर केंद्र मुंबई ने और केंद्रीय हिंदी संस्थान ने शक्ति सॉफ्टवेयर को विकसित किया। ये अनुवादक सॉफ्टवेयर हैं। अगर हम बात करें हिंदी वर्तनी शोध यानी कि हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर की, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे आपके, कॉल सॉफ्टवेयर, सबमिट डिक्शनरी, अक्षरमाला फॉर्म्स, हिंदी ग्रामर चेकिंग, एडवांस स्क्रिप्ट प्रोसेसर, जिस्ट वर्ड प्रोसेसर, एपेक्स लैंग्वेज प्रोसेसर, श्रीलिपि, ये हो जाएंगे आपके हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर। ये आपको ध्यान में रखने हैं कौन से हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर हैं और कौन से आपके शब्द संसाधन हैं। ठीक है, चलिए अनुवादक हमने आपको बता दिया, अनुवादक सॉफ्टवेयर कौन से, शक्ति है, स्क्रीन टॉक है, इंटरलिंग्वा है, ठीक है। इसके साथ देखिए हिंदी भाषा में शिक्षा किन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जा रही है, तो लीला विजुअल हिंदी, ऑनलाइन कोर्स, रैपिडली लर्न हिंदी, लिंगोटेक सॉफ्टवेयर, भारतवाणी हिंदी टीचर और हिंदी गुरु सीडी। तो ये आपका जो उपशीर्षक दिया गया था आपके सिलेबस में, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं सॉफ्टवेयर हिंदी संबंधित कौन कौन से हैं, हिंदी शब्द संसाधन वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ठीक है, हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर कौन से हैं, अनुवादक सॉफ्टवेयर कौन से हैं, और इसके साथ ही हिंदी भाषा में शिक्षा देने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ हमारी जो दूसरी इकाई है वो भी समाप्त हो जाती है। अब कुछ स्टूडेंट के कमेंट ये हैं कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है, जैसा आपका सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चन सिंह की जो पुस्तक है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे कथन से प्रश्न बन जाते हैं। इसके साथ देखिएगा रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके साथ नगेंद्र, ठीक है, नगेंद्र की जो पुस्तक है तो उस पुस्तक को भी आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको दृष्टि का जो नया पब्लिकेशन आया है, ठीक है, जो नया पब्लिकेशन आया है उस पब्लिकेशन को भी आप पढ़िए, आपकी तैयारी वहाँ से भी अच्छी होगी। लेकिन आपको जो कथन के लिए यदि कोई बुक पढ़नी है तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बुक पढ़नी ही पड़ेगी। बच्चन सिंह की सीरीज़ हमने चला रखी है, ठीक है, पूरी क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है, नया पब्लिकेशन है बिल्कुल, तो वो आपको पढ़ाया गया, आप वहाँ से क्लासें देख सकते हैं। बच्चन सिंह की विचारधारा को आप समझेंगे। साथ में रामचंद्र शुक्ल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी आपको ध्यान में रखना है कथन वगैरह ये सब देखने के लिए आपको बच्चन सिंह, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र, इन तीनों की पुस्तक तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके इतर आपको दृष्टि का जो नया पब्लिकेशन है, ठीक है, तो जो पुस्तक निकली है तो उसमें काफ़ी तथ्य दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है। बाकी हम यहाँ पर आपको क्लासेस करा ही रहे हैं,
ठीक है। तो किसी कोई और भी डाउट हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी स्टूडेंट क्या है क्लास से जुड़ सकें। आप समय का इंतज़ार मत कीजिए कि जब कोई डेट अनाउंस होगी, क्योंकि आपकी जो फॉर्म है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट इस तरीके से बैठे होते हैं कि जब फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके कुछ दिनों बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। आप अभी से, क्योंकि सिलेबस से संबंधित जो नोटिफिकेशन था वो हमें आयोग की वेबसाइट पर मिल गया था, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि आपका जो सिलेबस है 2025 में जो रहा वही, 2024 में जो रहा था, ठीक है, वही सिलेबस आपके 2025 के एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में रहेगा। किस सब्जेक्ट को छोड़कर? अंग्रेजी सब्जेक्ट को छोड़कर। तो उसी के आधार पर ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप जब देखेंगे चीज़ें, क्योंकि हमें सिलेबस में 10 इकाई देखने को मिल रही हैं, सिलेबस पूरा आपको डिस्कस कराया गया है। तो जब आप शुरू से तैयारी पर लगेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करना है, आपको उसको रिवीजन भी करना है 2-3 बार, ठीक है। जब आप एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे अच्छे से तब तक आपको कुछ भी चीज़ें ध्यान में नहीं रहेंगी, क्योंकि हर एक चीज़ रिवीजन चाहती है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि कोर्स भी आपका कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, और रिविज़न के लिए भी टाइम ना मिले, है ना। तो ये आपको ये गलती नहीं करनी है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। फॉर्म जब फरवरी में भरने होंगे भर जाएंगे, तब तक क्या है, आपका जो सिलेबस का नोटिफिकेशन तो दे ही दिया ना आयोग ने। फिर ये रहता है कि हमने टाइम भी नहीं दिया, तो आयोग ने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था, इसीलिए तभी से हमने क्या आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करा दी थी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट आपकी नज़र में तैयारी कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी साहित्य की, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।